हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वॉल्ट। तो इस सीरीज़ का जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट का जो बेसिक टर्म होता है, स्टॉक क्या होता है, इसको बाय क्यों किया जाता है, इसको सेल क्यों किया जाता है, ये सारे चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहते हो या फिर किसी भी स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो किस किस चीज़ देख को उस स्टॉक को आप लोग सेल करोगे या फिर उस स्टॉक को आप लोग बाय करोगे। तो देखो, किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी शेयर को अगर आप लोग बाय करना चाहते हो या फिर किसी भी स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो वहाँ पर दो चीज़ देखना ज़रूरी होता है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है वो है चार्ट, और एक जो होता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। यहाँ पर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर डिस्कशन करते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होता है, ये सारे चीज़ मतलब जो फंडामेंटल है उस स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस इसके अंदर हम लोग करते हैं। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल में हम लोग ये सारे चीज़ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, ये सारे चीज़ कैसे आता है, किस तरीके से बनता है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये सारे चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। आज का जो डिस्कशन का पार्ट है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर बहुत सारे एनालिसिस मतलब फंडामेंटल पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेट टू इक्विटी, सारे बैलेंस शीट, ये सारे चीज़ आते हैं, या हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जो आप लोगों को दिख रहा होगा एक शेयर का लिस्ट यहाँ पर हम लोगों ने खोल कर रखा होगा। ये कैसे आया, एनएससी का जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है आप लोगों को, ये कैसे है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा, और वो आप लोगों को मैं बताता हूँ फ्री का जो प्लेटफॉर्म है वो किससे खोलोगे आप लोग। तो सिंपल आप लोग गूगल पे जाओगे और यहाँ पर जाके स्क्रीनर टाइप करोगे। तो स्क्रीनर टाइप करने से बाद आप लोगों के एंटर करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप लोग फास्ट लिंक के अंदर जाओगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप लोग उसके एनालिसिस करोगे। तो एनालिसिस के अंदर करेंगे क्या, वो तो हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग इसको एक बार साइन अप करके लॉगिन कर लेना। मैं इसके अंदर लॉगिन करके ही बैठा हुआ हूँ। अभी देखते हैं हम लोग इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। तो लेट से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग सभी लोग रिलायंस का एग्जांपल सुना ही होगा, एसबीआई दिखा होगा, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, या फिर एनटीपीसी हो गया। ये सारे स्टॉक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या फिर नहीं सुना होगा तो भी सुन लो। ये सारे ब्लू चिप मतलब ये सारा बड़ा सा कंपनी के अंदर आता है। इसको बड़ा सा मतलब ब्लू चिप कंपनी बोला जाता है। लेट से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस का नाम सभी को पता है। तो इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जाके सिंपल इसमें रिलायंस टाइप करो। रिलायंस हम लोगों ने सामने जो आ गया, यहाँ पर देखो मल्टीपल स्टॉक दिख रहा है, बट जो फर्स्ट स्टॉक दिख रहा है हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री एलटीडी, इसको आप लोग क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हो गया, मार्केट कैप हो गया, स्टॉक पी हो गया, आरओसी हो गया, ईपीएस अर्निंग पर शेयर हो गया, डेट टू इक्विटी, प्रोमोटर होल्डिंग, हाई लो, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, इंडस्ट्री प्री, बुक वैल्यू हो गया। ये सारे चीज़, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, सारे चीज़ के अंदर आते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी मार्केट में काम आता है, वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये किस तरीके से निकलना जाता है, ये सारे वैल्यू वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन सा वैल्यू अच्छा है, कौन सा वैल्यू बुरा है, ये भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये आके में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग 4 to 5 वीडियो में मतलब 4 to 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे किस तरीके से इसको डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर और भी आप लोगों को दिख रहा होगा, चार्ट हो गया, एनालिसिस हो गया, पीआरस हो गया, क्वार्टरली, प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद भी आप लोगों को दिख रहा होगा बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया। सारे चीज़ डिस्कस कर रहेंगे आने वाले वीडियो में। बट आज का जो टॉपिक है वो है सारे जो मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ रेशियो के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो रेशियो बात करने से पहले फर्स्ट जो टर्म आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट कैप। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताया तो आप लोगों को, अगर आप लोग ये सारी चीज़ आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, इसको करने के लिए कोई भी अच्छा मैथमेटिशियन लगेगा या फिर कोई भी सीए लगेगा या फिर आप लोगों को एमबीए एक डिग्री रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक डिटेल से हम लोग सीखेंगे और इसको बहुत आसानी आसानी लैंग्वेज में इसको हम लोग फोकस करेंगे इसके ऊपर।
तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट कैप, फर्स्ट जो दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ किया होगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये एक पीपीटी मैंने बनाया होगा। तो फर्स्ट हमारे पास आया है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या? तो देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये किस लिए निकाला ही जाता है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। मान लो एक 100 करोड़ का कंपनी है और एक 1000 करोड़ का कंपनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को पूछूं, अगर 100 करोड़ का कंपनी और 1000 करोड़ का कंपनी, ये दो कंपनी में से किस कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगा और किस कंपनी ज़्यादा नहीं ग्रो करेगा? या फिर और एक चीज़ मैं पूछूं, ये शेयर के अंदर ये क्या डूब सकता है, मतलब ये कि गिर सकता है, या फिर ये तेज़ी से गिर सकता है? ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो जहाँ पर आप लोग देखोगे 100 करोड़ का कंपनी ये छोटा सा कंपनी है, और जो 1000 करोड़ का कंपनी यहाँ पर मतलब बड़ा सा कंपनी है, इसके अंदर ट्रस्ट भी बहुत होगा, एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता होगा, तभी भी ये कंपनी धीरे धीरे इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। तो इस केस में जितना भी ज़्यादा कैपिटलाइजेशन होता है मार्केट में, वो स्टॉक उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट और है, अगर आप लोग छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और उस कंपनी का अगर फंडामेंटल सारा कुछ अच्छा है, उसका बिजनेस अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, तो 100 करोड़ का कंपनी बहुत आसानी से 1000 करोड़ का हो जाएगा। बट अगर आप लोग 1000 करोड़ का कंपनी, इसको अगर आप लोग 1 लाख करोड़ की तरफ जाओगे तो ये बहुत मतलब जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये आके में इतना मतलब इतने ही में इतना बड़ा हुआ है, और इसको और बढ़ने के लिए इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फैलना होगा। हो सकता है इंडिया में ट्रेड कर रहा था, इंडिया में बिजनेस कर रहा था, इसको फिर अमेरिका जाना पड़ा, जापान जाना पड़ा, चाइना जाना पड़ा, तो इसको बहुत ज़्यादा बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। बट अगर 100 कंपनी अगर एक स्टेट में अंडर ट्रेड कर रहा था, मतलब बिजनेस कर रहा था, इसको अगर मतलब मान लो हम लोग एग्जाम्पल लेते, ये मुंबई के अंदर ट्रेड मतलब बिजनेस कर रहा है, इसको अगर दिल्ली तक जाना है या फिर इसको अगर पंजाब तक जाना है, तो ये बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर है। तो जो छोटा सा कंपनी है उसके अंदर अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है तो वो कंपनी ग्रो करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार दिमाग में बैठा लेना। तो हम लोग पहला जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, मतलब एक कंपनी रिलायंस आप लोग एग्जांपल ले रहे हो, इस कंपनी का टोटल नेटवर्थ मतलब इसका टोटल वैल्यू कितना है, इसके ऊपर ही मतलब इसका जो वैल्यू है इसको ही बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर दिख रहे होगा, टोटल शेयर प्राइस मतलब शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। यहाँ पर एक सवाल आप लोगों को आ रहा होगा, शेयर प्राइस तो हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रिलायंस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। तो रिलायंस का जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है 1368 मतलब 1368 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो ये इसका शेयर प्राइस हो गया। अभी आते ये आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है। तो देखो आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक 100 करोड़ का कंपनी है और उसके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर है। तो एक कंपनी में जब भी 1000 शेयर रहता है, उनमें से ज़्यादातर मतलब 50% शेयर ये जो कंपनी का ओनर है उसके पास रहता है, तभी वो ओनर बनते हैं, ठीक है। और एक चीज़ होता है, और जो 50% शेयर है, तो ये 50% शेयर मार्केट में छोड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर ही जो बाहर का लोग होते हैं वो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये 50% मतलब यहाँ पर 500 शेयर हो गया और यहाँ पर 500 शेयर हो गया, ये दोनों 500 शेयर करके डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये शेयर बनता है। तो आप लोग देखोगे ये 50% जो भी कंपनी के ओनर के पास है, ये छोड़ के जो भी 50% मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर ही ये 50% मतलब 1000 में से अगर आप लोग 50% शेयर 500 शेयर कंपनी के ओनर के दे दोगे, और 500 शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है, इस 500 शेयर को ही बोला जाता है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। तो सिंपल एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा होगा, टोटल शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग एक बार लेते हैं, मान लो लेट्स से एक एग्जांपल, एक शेयर का वैल्यू है 200 रुपीज़ के एक शेयर का प्राइस है, और उसके पास मान लो 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ शेयर है। तो इसको आप लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं 200 करोड़ का वैल्यूएशन दिख रहा होगा। मतलब ये जो 200 करोड़ निकल के आया, यही होता है किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हम लोगों को सिंपल समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उसका जो शेयर प्राइस है और उसके पास जो मतलब जितना भी शेयर है उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग कर दोगे तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगा।
तो यही होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी हम लोग दूसरा चीज़ जो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा ये होता है पी रेशियो। तो पी रेशियो तो समझेंगे, पी रेशियो को समझने से पहले और एक चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है, वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसका फुल फॉर्म होता है, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पी रेशियो, और सिमिलरली यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हम लोग एकदम शॉर्ट में बताए तो मान लो एक कंपनी का शेयर, हम लोग लेट से एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का शेयर, राउंड फिगर पकड़ लेते 1400 के आसपास उसका शेयर चल रहा है। तो एक शेयर का वैल्यू इतना है, और लेट से हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसके पास 1 करोड़ शेयर है। तो एक कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना रुपए कमा रहा है, मतलब 1400 के आसपास ये शेयर है, और ये मान लो एक शेयर के ऊपर 100 रुपये कमा रहा है। ये 100 रुपये जो कमा रहा है इसको ही बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। तो हम लोग समझ में आ गया। इसको आप लोग कैलकुलेशन मत ही करो, आप लोगों को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिख ही जाएगा कि अर्निंग पर शेयर होता है। जो यहाँ पर आप लोग देखोगे रिलायंस का जो अर्निंग पर शेयर आप लोगों को दिख रहा होगा वो है 60 रुपीज़ के आसपास। तो 60 रुपीज़ के आसपास मतलब क्या है, ये एक शेयर के पीछे 60 रुपीज़ कमा रहा है। ये इसका सिंपल वैल्यूएशन हो गया। तो आप लोगों को दिमाग में रखना जरूरी है 60 रुपीज़ मतलब ये एक शेयर के पीछे कितना रुपये कमा रहा है, इसको ही बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। समझ में आ गया। अभी हम लोग आते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर क्या होता है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर हम लोगों ने समझ लिया। अभी आते हैं पी रेशियो। पी रेशियो का फुल फॉर्म क्या होता है वो एक बार देख लो। पी रेशियो मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो हम लोग समझ लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो मैंने एकदम एक बार सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ पी रेशियो का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर आप लोग 1 रुपये कमाना चाहते हो मार्केट में, समझ लो स्टॉक मार्केट में, अगर आप लोग 1 रुपये स्टॉक मार्केट में कमा रहा है, मार्केट आप लोग इन्वेस्टिंग कहीं भी किया होगा, तो अगर 1 रुपये अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में से कमाना चाहते हो तो उसके अगेंस्ट में आप लोग कितना पैसा पे करना चाहते हो। लेट से हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लोग 1 रुपये कमा रहे हो और उसके पीछे आप लोग 100 रुपये इन्वेस्ट किए हो, तो इस केस में आप लोगों को 1% का मुनाफा मिल गया। तो इसका सिंपली जो मतलब होता है 1 रुपये कमाने के लिए आप लोग मार्केट में कितना पैसा पे कर रहे हो या फिर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी आप लोगों को 1 रुपये मिल रहा होगा। इसको ही बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। 1 रुपये कमाने के लिए आप लोग कितना पैसा मार्केट में पे कर रहे हो, इसको ही बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। अभी इसका कैलकुलेशन पे हम लोग आते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो पी रेशियो का कैलकुलेशन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मान लो उसके पास जो भी शेयर प्राइस है, मतलब आप लोग पकड़ लो रिलायंस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 1400 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है, और इसका ईपीएस हम लोगों ने देख लिया 60 रुपीज़ के आसपास इसका ईपीएस चल रहा है। तो इसको आप लोग अगर टोटल जो शेयर प्राइस है उससे अगर आप लोग टोटल अर्निंग पर शेयर को डिवाइड कर दोगे तो जो निकल के आएगा कैलकुलेशन वही होता है उसका पी रेशियो। तो पी रेशियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पी रेशियो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये आप लोगों को समझ में ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इसके ऊपर ही जो इंट्रेंसिक इन्वेस्टिंग करता है, मतलब देखोगे जो वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टिंग करता है वो लोग पी के ऊपर इन्वेस्टिंग करता है। तो पी के ऊपर और एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि पी कितना होगा तो अच्छा होगा, पी कितना नहीं होगा तो मतलब कितना ज़्यादा होगा तो उस केस में वो बुरा हो सकता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जनरली बोला जाता है अगर आप लोग 1 रुपये इन्वेस्ट मतलब कमाने के लिए अगर आप लोग 20 रुपीज़ पे कर रहे हो तो उस केस में ये पी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जनरली मार्केट में 20 का पी अगर किसी भी स्टॉक में दिख रहा है तो वो स्टॉक जनरली अच्छा स्टॉक माना जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 20 का पी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है मार्केट के लिए। तो ये सिर्फ मैंने तो इंडिविजुअल स्टॉक के लिए बोला, बट यहाँ पर और बहुत ज़्यादा देखना जरूरी है। पी मतलब इंडस्ट्री पी क्या चल रहा है। मान लो रिलायंस, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं HDFC बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा SBI बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, पंजाब बैंक भी है। तो ये सारा सेक्टर हो गया, ये सेक्टर को बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो मान लो यहाँ पर HDFC का बैंक का पी चल रहा है 30, SBI का पी चल रहा है 10, यहाँ पर HDFC और एक एग्जांपल ले ले, यहाँ पर मान लो 30 चल रहा है, और पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर जो भी दिख रहा है आप लोगों को इसका पी चल रहा है कहीं ना कहीं 15।
तो ये सारे चीज़ मिला के आप लोगों को देखना ये भी जरूरी है। ये जो इंडस्ट्री मतलब इस स्टॉक का जो भी इंडस्ट्री में है, जो भी सेक्टर में है, वो सेक्टर का पी कितना चल रहा होगा ये भी आप लोगों को देखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे चीज़ इसके ऊपर आते हैं। पी रेशियो किस तरीके से काम करता है, तो हम लोगों को पी रेशियो समझ में आ गया होगा और पी रेशियो भी समझ में आ गया होगा। पी रेशियो आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेना कॉपी पे, क्योंकि ये अगर आप लोग कॉपी में नहीं लिखोगे तो आप लोग बाद में भूल जाओगे इसको, तो इसको मतलब नोट डाउन जरूर करना। तो पी रेशियो भी हम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पी रेशियो का ऊपर हम लोग और एक चीज़ बात कर लेते हैं। अगर पी देखोगे किसी भी स्टॉक को हम लोग मानते हैं किसी भी एक स्टॉक का पी है 20 और एक स्टॉक का पी है 100, तो इस केस में जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा पी होगा उस स्टॉक उतना बुरा होता है। वो मैं सिर्फ इसको देख के ही नहीं बोल सकता, बट जनरली अगर आप लोग पी को देखोगे तो जितना ज़्यादा अच्छा पी मतलब जितना ज़्यादा पी होगा वो स्टॉक उतना बुरा होता है। और जो पी मतलब किसी भी स्टॉक के 20 और एक स्टॉक ले लेते हैं हम लोग, उसका पी चल रहा है कहीं ना कहीं 10 रुपीज़ के आसपास, तो पी अगर बड़ा होगा तो वो स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होगा मतलब बुरा होगा। और पी जितना ज़्यादा कम है उस केस में वो स्टॉक ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हम लोग एडवांस पॉइंट में समझ लिया कि पी रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या होगा और मतलब कम होगा तो क्या होगा, ये हम लोगों ने समझ लिया। अभी और एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर। बुक वैल्यू क्या होता है ये भी हम लोग समझ में आते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं बुक वैल्यू होता क्या है और इसका जरूरी क्यों होता है, ठीक है। तो बुक वैल्यू आप लोग मान लो किसी भी स्टॉक के हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम थरोली एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, मान लो आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है। मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 1000 रुपीज़ आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए होंगे। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस, ठीक है। रिलायंस का एग्जाम्पल लिए और ये 1000 रुपीज़ आप लोग ये रिलायंस के ऊपर इन्वेस्ट किए होंगे। तो हम लोग देखते हैं, मान लो ये स्टॉक बाद में आके बिक गया या फिर किसी भी कारण के बस ये स्टॉक को बिकना पड़ा, इस स्टॉक को बेचना पड़ा ये प्रोमोटर को, ठीक है। इसका जो प्रोमोटर है इसको बेचना पड़ा स्टॉक को। तो जब भी ये स्टॉक बेच देगा तो क्या आप लोगों के पास ये 1000 रुपीज़ आप लोगों के पास मिलेगा या फिर कुछ घट के, अगर बेच भी गया मान लो किसी भी कंपनी बिक भी गया तो उस केस में आपका पैसा कितना आप लोग मिल सकता है। मतलब किसी भी स्टॉक अगर बेच भी गया बिक गया तो उस केस में उसका वैल्यू मतलब कितना वैल्यू रियल में रहेगा और आप लोग कितना पैसा उससे, अगर स्टॉक बिक भी गया वो कंपनी बिक भी गया तो आप लोगों के पास कितना पैसा वापस आएगा। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर दिया और वो स्टॉक बिक गया या फिर बैंकक्रप्ट हो गया तो वो स्टॉक एकदम से चला गया, आप लोगों को जो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे वो सारा पैसा चला गया, तो ये तो गलत होगा ना। तो इसलिए हम लोगों को बुक वैल्यू जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं किताब की लैंग्वेज में बोलूँ तो बुक वैल्यू के मतलब होता है कि उस कंपनी का बैलेंस शीट, मतलब कॉपी में हिसाब से कुछ कहीं ना कहीं एक कंपनी होगा तो उसके इसमें जो कॉपी में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो बैलेंस शीट के हिसाब से उस कंपनी का टोटल एसिड। अभी आते हैं एसिड के ऊपर। तो एसिड क्या होता है, एसिड होता है उस कंपनी के पास क्या क्या है। मान लो उस कंपनी के पास ज़मीन भी है, उसके पास कैश भी पड़ा हुआ है, उसके पास मान लो वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उसके पास जो बड़ा बड़ा ट्रक है वो भी है, मान लो वो बड़ा सा प्लेन का जो कंपनी है वो भी है, तो उसके बाद प्लेन्स ये भी एक एसिड है। ये सारी चीज़ मिलाकर मतलब उस कंपनी के पास जो भी एसिड है, जो भी सारा सामान है उस सारे चीज़ को एक साथ मिला के बोला जाता है वो एसिड। तो एसिड को आप लोगों को जानना जरूरी है। टोटल एसिड, किसी भी कंपनी के पास कितना भी एसिड है और ये एसिड के ऊपर ही बुक वैल्यू मतलब निकाला जाता है। तो बुक वैल्यू क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है टोटल एसिड बाय टोटल लायबिलिटीज। यहाँ पर और एक चीज़ हम लोगों को बता देता हूँ, टोटल एसिड बाय टोटल लायबिलिटीज। मैं एक बार इपिक पे मतलब जो नोट पैड है उसको आप लोग खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है टोटल एसिड बाय टोटल लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज होता क्या है, हाँ सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है लोन। उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा हुआ है, मान लो एक कंपनी के ऊपर 100 रुपये का उसके एसिड है
और उसके पास लोन है, मतलब लाइबिलिटीज है 40 रुपीज़। तो इसका जो बुक वैल्यू होगा 100 में से अगर आप लोग 40 रुपये घटा दोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं 60 रुपीज़। तो ये 60 रुपीज़ अगर कंपनी बिक गया तो ये आप लोगों के पास जो भी इन्वेस्टर है वो इन लोग को मिल जाएगा, और इसको ही बोला जाता है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कंपनी बैंकरप्ट होता है, या किसी भी कारणवश कंपनी अगर डूब भी गया, भगवान ना करे या किसी भी कंपनी ना डूबे, तो डूब भी गया तो उस केस में कितना पैसा, मतलब कितना वैल्यू उसका बचा रहेगा, इसको ही बोला जाता है बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि बुक वैल्यू क्या होता है और बुक वैल्यू किस तरीके से काम करता है। तो बुक वैल्यू तो हम लोगों ने समझ लिया। अभी आते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर ये क्या चीज़ होता है। बुक वैल्यू पर शेयर ये भी हम लोग समझ लेते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि टोटल कंपनी के ऊपर जो एसिड होता है, और एसिड से हम लोग अगर लाइबिलिटीज निकल दे तो उस केस में जो भी वैल्यू निकलता है वो होता है बुक वैल्यू। पर अगर मान लो एक कंपनी का 100 शेयर है और उसके पास एक एक शेयर, मतलब ये 100 शेयर के पीछे हम लोग एक एक शेयर के पीछे आप लोग तो 100 शेयर बाई नहीं कर सकते, एक शेयर बाई करोगे तो उस केस में ये एक शेयर के पीछे आप लोगों को बुक वैल्यू कितना होता है ये हम लोग देख लेते। तो इसको बोला जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर किस तरीके से निकाल दिया जाता है, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकाला जाता है टोटल बुक वैल्यू। मान लो एक शेयर का मतलब एक टोटल कंपनी का बुक वैल्यू होता है 60, हम लोग मान लिए, और उसके पास टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने बता लिया जो मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्टिंग होता है, तो वह हम लोगों ने मान लेते 100 आउटस्टैंडिंग शेयर है। तो इस तरीके से आप लोग का बुक वैल्यू पर शेयर निकलना चाहोगे तो बुक वैल्यू पर शेयर होता है टोटल, मतलब बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो इसको अगर आप लोग निकल दोगे, मतलब ये से ये डिवाइड कर दोगे, तो उस केस में आप लोगों को बुक वैल्यू पर ये जो निकल के आएगा, तो एक शेयर के पीछे वो बुक वैल्यू क्या है ये आप लोगों के पास निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने आज ही डिस्कस किया कि पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर क्या डिस्कस किया हम लोग देख लेते हैं और एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पी रेशियो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उस कंपनी का टोटल नेटवर्थ क्या है, ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो होता है, अगर आप लोग देखोगे पी रेशियो, 1 रुपया आप लोग अर्निंग करना चाहते हो किसी भी स्टॉक में से, तो उस केस में आप लोग कितना पैसा, मतलब कितना इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो उस केस से आप लोग 1 रुपये मतलब अर्न करने के लिए कितना पे कर रहे हो, इसको बोला जाता है पी रेशियो। तो पी रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया, और ईपीएस रेशियो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक शेयर के पीछे कंपनी कितना अर्न कर रहा है, इसको ईपीएस बोला जाता है। हम लोगों ने और एक चीज़ डिस्कस किया पीबी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बुक वैल्यू समझने की कोशिश किया, जो मतलब कॉपी के हिसाब से उसका टोटल एसिड में से टोटल लायबिलिटीज निकल दे, तो उस केस में वो बुक वैल्यू निकला जाता है। किसी भी कंपनी अगर बिक भी गया तो उस केस में बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट जो समझ लेते हैं फेस वैल्यू, ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, बट बुक वैल्यू पर शेयर हम लोगों ने समझ लिया। बुक वैल्यू पर शेयर होता है एक शेयर के पीछे उसका वैल्यू कितना है, ये हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। तो ये एक सिंपल मतलब जो रेशियो होता है, ये छोटा छोटा रेशियो हम लोगों ने समझने की कोशिश किया आज के इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे जो फेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्री प्री देखोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, पीबी रेशियो जिसको बोलते हैं, प्लेजिंग परसेंटेज, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारे चीज़ हम लोगों ने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल में आप लोगों ने बने रहना, वीडियो में हम लोग सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर, और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।